हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और टेलीग्राम में मैंने आपको एक स्टॉक आज के दिन बताया है 3 बजे के आसपास में, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को लेके। तो वहां पे एक अच्छा स्कोप मुझे नेक्स्ट 3-4 डेज का दिख रहा है, तो वो मैंने एनालिसिस करके डाला है। तो ये आप जाके चेकआउट करना मेरे टेलीग्राम चैनल पे। कहाँ पर एंट्री होगी, क्या टारगेट रहेगा, क्या स्टॉप लॉस है, एवरीथिंग मैंने इस तरीके से डिजाइन करके आपको भेजा है। तो अगर आपको इस तरीके के चार्ट ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, ज़्यादा आपको समझ में आ रहा है कि ये चार्ट में जिस तरीके से मैं लिख रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट करना, ये फीडबैक देना, ताकि मैं इसी तरीके के फिर चार्ट्स जो हैं वो अपलोड करूँगी, ठीक है, टेलीग्राम में। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिल जाएगा। बैंक निफ्टी का ट्रेड सेटअप में देखो, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था नीचे के साइड का, ये ऊपर वाला साइड जो है, ये समवेयर नियर दिस मैंने ड्रॉ किया था इस लेवल का 44,884। इसके ऊपर निकला नहीं, ठीक है, लेकिन नीचे वाला जो एरिया हमने ड्रॉ किया था, इसके नीचे बैंक निफ्टी निकला। तो जैसे ही इसके नीचे बैंक निफ्टी आज के दिन निकला, ये जो लेवल था जो मैंने ड्रॉ किया हुआ था, इसके जैसे ही वो वाले लेवल को तोड़ा है ना, 44,760 का लेवल था वो, हमें बहुत ही शार्प फॉल देखने को मिला। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ट्रेड किया जाता है। अब हम लोग पहले बात करते हैं निफ्टी के ऊपर। तो अभी क्या हो रहा है, लोगों के मन में एक बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि अभी क्या मार्केट इसी तरीके से फॉल होते जाएगा, कि आगे जाके इसका क्या सिनारियो है। तो एक चीज पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये आवरली चार्ट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा अगर आपको सीखना है तो। चार्ट में ना लेवल्स को याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज मैं ज्यादा टेलीग्राम में अवेलेबल नहीं थी, मेरा सर्वाइकल का इशू हो गया है, तो काफी आज मैंने भी ट्रेडिंग की नहीं है। तो यहाँ पर आप देखो, ये जो आपको लेवल दिख रहा है, ये लेवल पे आप देखना, पहले हमने 1 2 3 4 5 5 घंटे हमने इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया था। ये क्या लेवल है, 19,323 का लेवल है, ठीक है। 19,323 जैसे ही टूटा आवरली चार्ट में, हमें बहुत अच्छा मूवमेंट मिला, 19,500 तक निफ्टी जो है वो गया, ठीक है। ये आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अभी हम कहाँ पर हैं। ये है 19,323 का लेवल, इसके ऊपर जैसे ही निकला, यहाँ पर मार्केट में बहुत अच्छा अपसाइड मूव आया। फिर से मार्केट क्या किया, ये क्योंकि ये लेवल का ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने के लिए आया, 19,323 पे रिटेस्ट लिया, फिर से सक्सेसफुली रिटेस्ट करते हुए वापस से ऊपर 19,500। अब फिर से वो नीचे की तरफ आ रहा है। अब आपको क्या पता होना चाहिए कि ये जो रेंज है, अब हम इस रेंज के अंदर घूम रहे हैं। ये जो कंप्लीट रेंज आपको दिख रहा है, अभी हम एक रेंज बाउंड मार्केट में है। दिस इज द रेंज, ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। दिस इज द कंप्लीट रेंज, ओके। ये क्या हो रहा है यार, ये कंप्लीट रेंज है 19,524 का, 4 से लेके आपका 19,323, टोटल ये कंप्लीट रेंज है। इसी रेंज के बीच में जो है निफ्टी जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, हमें कैसे करके यहाँ पर ट्रेड करना है, अगर 19,323 का लेवल टूट जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पर कई बार अपना जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस सब लिया है, अगर इसके नीचे निकल जाता है आपका निफ्टी, तो यहाँ से हमें एक अच्छा खासा फॉल जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम कैसे करके ट्रेड करेंगे, कल के लिए हमारा जो मेन लेवल है, वो है लेवल ऑफ फॉल है, वो है आपका ये सब देखिए क्या हो गया, वहां पे मार्क नहीं हो रहा है और यहाँ पर मार्क हो जा रहा है, ठीक है। तो हमारे लिए कल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 19,323 का। अगर 19,323 का लेवल ब्रेकडाउन होगा, तो हमें कहाँ तक का फॉल देखने को मिल सकता है, यहाँ पर एक गैप रह गया है 19,200 पे, हमें वहां तक का फॉल जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल जो है मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दे रही हूँ। हमें कैसे करके ट्रेड करना है, ये आपका लेवल है, ये है आपका लेवल ऑफ सपोर्ट 19,323। इसको मैं कॉल आउट पे ऐड करती हूँ, 19,323, ठीक है। 19,323 इंपॉर्टेंट सपोर्ट, अगर ब्रेकडाउन होगा तो पुट बाय करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें ट्रेड करना है। कहाँ तक का हमारा मोस्ट प्रोबेबल टारगेट रहेगा, 19,200 के आसपास में। ये हमारा 19 पहला टारगेट हमारा रहेगा 19,230, फिर 19,200 तक का टारगेट रहेगा। ये जो गैप रह गया है, गैप फिलअप होगा, ठीक है। गैप फिल होता है, अगर गैप रह गया है तो वो फिल होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो हमारा लेवल ऑफ ट्रेडिंग रहेगा पुट के लिए, वो रहेगा 19,323 के नीचे। कैसे मैंने ये गैप तो है ही, और प्लस और एक डबल कंफर्मेशन कैसे मिल रहा है, यहाँ से आप देखिए, इस लेवल से लेके इस लेवल तक ये कंप्लीटली विदाउट एनी
लाइक प्रॉपर रिट्रेसमेंट निफ्टी ऊपर की तरफ निकला है, राइट। तो अगर हम लोग फिबोनाची के तरफ से भी देखें तो फिबोनाची के तरफ से भी 19,187 के आसपास में 38% का रिट्रेसमेंट होता है। तो वही हमारा अप्रोक्सीमेटली इसी के आसपास हमने भी अपना टारगेट मार्क किया हुआ है 19,200 का। तो अगर हमारा ये जो मेजर जो ये सपोर्ट लेवल है 19,323, तो चांसेस है कि अगर ये ब्रेक डाउन होगा तो ये गैप फिलअप हो जाएगा। ठीक है, 19,200 के आसपास का जो गैप है वो फिलअप हो जाएगा। उसके उसके पहले आप 50-60 पॉइंट करके अपना जो प्रॉफिट है वो बुक करते रहना। तो इस तरीके से हमें जो है अपना टारगेट निकालना पड़ता है। ऊपर के लेवल पे ये तो मैंने आपको दिखाई दिया है कि यहाँ पर एक प्रॉपर अभी हम रेंज में हैं। इस रेंज में क्या हो रहा है कि इसी रेंज के अंदर हम घूम रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है कि पहले यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहे हैं, सपोर्ट ले रहे हैं, रेजिस्टेंस ले रहे हैं, सपोर्ट ले रहे हैं। तो इस तरीके से अगर 19,320 के आसपास से यहाँ पर अगर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ से आप रिवर्सल ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत आपको श्योरिटी चाहिए होगी, तो बेटर है कि 19,323 का ब्रेकडाउन हो, सिंपल यहाँ पर आप पुट ले। अब हम यहाँ पर आपको मैं इसके इंट्राडे चार्ट पर लेके चलती हूँ। ये देखिए आज क्या हुआ, आज यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा ट्रिपल टॉप पैटर्न। ठीक है, ट्रिपल टॉप का जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ से आज हम बार बार इंट्राडे में रिजेक्ट हो रहे थे, 19,460। ठीक है, तो 19,460 प्राइस एक्शन के बेसिस पे हमें तो यही दिख रहा है कि 19,460 पे अच्छे खासे सेलर्स हैं, बार बार आ रहे हैं निफ्टी यहाँ से और यहाँ से हम बार बार रिजेक्ट हो जा रहे हैं। तो अगर 19,460 के ऊपर निकल गया निफ्टी तो चांसेस है कि जितने भी लोग यहाँ पे सेलर्स जो भी ऐड हुए होंगे वो ट्रैप हो जाएंगे। तो दे विल स्टार्ट कवरिंग देयर, जो भी वो अपना ट्रेड है वो उसको ओवर कंप्लीट करने के लिए लग जाएंगे, वो पोजीशन को क्लोज करने के लिए लग जाएंगे। तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव आने के चांसेस है। तो 19,460 ये जो हमारा लेवल रहेगा, ये हमारा लेवल रहेगा कॉल लेने के लिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 19,460 अबव हम यहाँ पर कॉल बाय करेंगे। और हमारा टारगेट क्या रह सकता है, टारगेट के लिए देखिए हमारा टारगेट रह सकता है अप टू दिस एरिया 19,500, 19,490 से लेके 19,500 तक का। ठीक है, ये हमारा टारगेट रह सकता है। ये भी मैं यहाँ पर मार्क कर देती हूँ, ये हमारा प्रोबेबल टारगेट रह सकता है 19,490 से लेके 19,513 तक का। अगर 19,460 के ऊपर है तो मेन शॉर्ट कवरिंग मूव क्या है, कहाँ कब आएगा, 19,500 पे बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग होके रखी है। यानी कि कॉल राइटर जो लोग कॉल सेलर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि 19,500 के ऊपर निफ्टी नहीं जाएगा। तो ऑलमोस्ट 4 लाख 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट है 19,500 पे। तो आप सोचो इतना कॉन्फिडेंस है उनको, उनका कॉन्फिडेंस कैसे चूर चूर होगा अगर 19,525 जहां से हम बार बार रिजेक्ट होते हुए आए हैं इसके ऊपर निकल जाते हैं। तो आप सोचो कि जितने लोग यहाँ पर कॉल, जिन्होंने भी कॉल राइटिंग की हुई है 19,500 पे, अगर इसके ऊपर निकल जाएगा तो वो सारे लोग डेंजर में आएंगे। तो वो क्या करेंगे, जो लोग कॉल सेल करके चल रहे हैं कि 19,500 नहीं टूटेगा, वो कॉल को बाई करने लगेंगे। और जब वो कॉल को बाई करेंगे तो क्या होगा, और ज्यादा शॉर्ट कवरिंग मूव आएगी, क्योंकि कॉल बाय करने का मतलब क्या होता है, मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आएगा। तो मेन जो शॉर्ट कवरिंग मूव है वो इस लेवल के ऊपर आएगा। ठीक है, ये वाला लेवल के ऊपर। तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग मूव कब आएगा, 19,525। अगर 19,525 के ऊपर निकल जाता है निफ्टी, बिंदास यहाँ पर कॉल लिया जा सकता है। 19,525 के ऊपर अगर निकलता है बिंदास कॉल लिया जा सकता है, शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा। ठीक है, ये हो गया, हमारे बहुत सारे सिनारियोज हमने यहाँ पर कवर किए हैं, राइट। एक हमने कवर किया कि इसके ऊपर अगर निकल जाए, कि मान लो गैप अप हो गया 19,525 के ऊपर, नहीं तो 19,460 के ऊपर भी आप कॉल ले सकते हो, 19,490 513 तक का स्कैल्पिंग कर सकते हो। ठीक है, और नहीं तो 19,323 का ब्रेकडाउन आए तो यहाँ पर आप पुट ले सकते हो। ये लेवल्स हो गए। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर फ्लैट ओपन हो गया मार्केट, ठीक है, फ्लैट अगर ओपन हो जाता है और फ्लैट ओपन होके नीचे जा रहा है, तो आपको तो पता ही है कि नीचे जाएगा तो 19,323 के ब्रेकडाउन पर आप पुट लोगे। पर अगर ओपन हो गया मार्केट फ्लैट और ऊपर की तरफ जाने लगा, या फ्लैट ओपन हुआ कहीं पर भी, एनीवेयर इट लाइक ओपन बिलो 19,430, कहीं पर भी वो ओपन हो जाए लेकिन वो 19,430 के ऊपर इस साइड जाने लगे,
तो यहाँ पर आपको बहुत कॉशियस रहना है, कॉल नहीं लेना है, क्योंकि बहुत मेजर रेजिस्टेंस है 19,430। यहीं पे ट्रिपल टॉप बनकर, यहीं पे ट्रिपल टॉप बन के यहाँ का फॉल हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे लिए अभी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ पर सेल ऑन राइज किया जा सकता है। कैसे करके हम सेल ऑन राइज प्लान करेंगे, देखिए फिबोनाची के हिसाब से। एक सेकेंड, ये क्या हो गया? तो यहाँ पर क्या है कि फिबोनाची के हिसाब से ये लेवल्स, यहाँ जितना अभी फॉल हुआ है उसके हिसाब से, यहाँ से लेके यहाँ तक जो फॉल हुआ है उसके हिसाब से 61.8% का रिट्रेसमेंट हो रहा है 19,423। तो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं 19,423 को, ठीक है। अब आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि 19,423 के आसपास अगर आए निफ्टी, मान लो फ्लैट ओपन हुआ 384 पे ऑलमोस्ट क्लोजिंग हुई है, फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर गया 19,423 के आसपास आया, यहाँ पर अगर सेलिंग कैंडल बन रही है, एक अच्छी बेरिश रेड कैंडल बनती है, उस कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगा के आप सेल ऑन राइज कर सकते हो, ठीक है। तो सेल ऑन राइज लेवल होगा हमारा 19,423 के आसपास में, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन क्या होगा, एक अच्छी बेरिश कैंडल क्रिएट होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपना जो है ट्रेड है जो प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये सारे लेवल्स आप मार्क करके रखिए अपने चार्ट पर, इसी तरीके से प्लेस करके रखिए ताकि आपको बहुत आसानी हो जाए। ये डायग्राम भी आपको हेल्प करेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे रिजेक्ट ले रहा है, फिर नीचे, ठीक है। इस तरीके से आपको ट्रेड प्लान करना है। अगर इस लेवल के ऊपर निकल गया 19,432 तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वेट एंड वॉच के मोड में रहना है। और ये वाला जो लेवल है 19,460, इसके ऊपर आप यहाँ पर कॉल लेने का सोच सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए जो नो ट्रेडिंग जोन है वो ये वाला जो एक डब्बा मैंने क्रिएट किया है, इस ये ट्रिपल टॉप वाला जो एरिया है, ये आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से निफ्टी में हमें ट्रेड करना है। अब यहीं पर आपका काम आता है नॉलेज, एक्सपीरियंस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, फिर प्राइस एक्शन। अब ये सारी चीजें के लिए मैं आपको फिनग्रैड से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी। कई लोग ऑलरेडी इसमें रजिस्टर करके बहुत फायदा उठा रहे हैं। फिनग्रैड में ये 6 चीजें हैं जो फ्री हैं, 6 कोर्सेज हैं। एक है कैंडलस्टिक ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स, हाउ टू ट्रेड निफ्टी बैंक निफ्टी, वैल्यू इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन ट्रेडिंग सिंप्लीफाइड, हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे एंड बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर। इसमें से आपको मैं बोलूंगी आप रजिस्टर करो फिनग्रैड में। मैंने आपको लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में, आप जाना, उस लिंक में क्लिक करना, इस कोर्सेज में जाना, कोर्सेज में जाने के बाद फ्री कोर्सेज में क्लिक करना। फ्री कोर्सेज में आपको ये वाला आपको कोर्स करना होगा, कैंडलस्टिक ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स, और एक ऑप्शन ट्रेडिंग सिंप्लीफाइड, ये एक वेबिनार है। ये दोनों जब आप कर लोगे आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगा कि कैसे करके हम लोग ट्रेड करते हैं। साइकोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल एनालिसिस जानना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिनग्रैड में रजिस्टर कर सकते हो। एंड इसके सिवा भी, ये तो सारे फ्री कोर्सेज हैं, पर फिनग्रैड में क्या है, मोर देन 65 कोर्सेज हैं। तो अगर आप सारे कोर्सेज को अवेल करना चाहते हो एंड साथ में आप चाहते हो कि आपको सर्टिफिकेट भी मिले, तो आप डेफिनेटली फिनग्रैड का प्रीमियम भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर आपको प्राइसिंग में जाकर दिख जाएगा कि यहाँ पर एलिट प्लान जो है वहां पर 50% का ऑफ चल रहा है, 50% का ऑफ चल रहा है। एंड आप पूरे एक साल के लिए फिनग्रैड में जितने भी कोर्सेज हैं, ऑलमोस्ट 65 to 70 कोर्सेज हैं यहाँ पर, आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जिसमें निफ्टी ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, टैक्सेशन, पर्सनल फाइनेंस, एवरीथिंग इज देयर। यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट, और उससे क्या होगा कि आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। तो वो एलिट प्लान के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। ये आपको यहाँ पर देखिए प्राइसिंग दिख जाएगा, 50% का ऑफ चल रहा है, 8,000 रुपीज का कोर्स है, 3,999 पे मिलेगा। एंड यहाँ पर क्या है, एक साल के लिए आप कोई भी कोर्सेज एक्सेस कर पाओगे, एंड एक साल के लिए आपको स्टॉक स्क्रीनर वर्थ ₹4,000 भी फ्री मिलेगा। तो अगर आप प्रीमियम ट्राई करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, नहीं तो इनिशियली आप रजिस्टर करके जो फ्री कोर्सेज में जाके जो मैंने आपको फ्री कोर्सेज बताए हैं वो आप कर लेना, उससे आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। तो निफ्टी का जो लेवल्स है वो मैंने तो क्लैरिटी के साथ आपको बता दिया है, आप इसको मार्क कर लो, अपने चार्ट पर देख लो। मैं इसको 15 मिनट्स पे डालती हूँ, आप लोग इस तरीके से अपने चार्ट पर इसको प्लेस करके रखिए एंड अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में कैसे करके हमें ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी में ये 5 मिनट्स का चार्ट है, ठीक है। हम अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हम फेस करते हुए आ रहे हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में हमें ट्रेड करना है। अभी 44,660 के आसपास में इसकी क्लोजिंग आई है, राइट। 44,660 के आसपास में इसकी क्लोजिंग आई है। मेरा जो इंटरनेट थोड़ा सा यहाँ पर हैंग कर रहा है,
तो मैं आपको लेवल्स बता के रख रही हूँ, आप लोग सुन के रखिएगा। 44,850 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकले तब आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो कॉल साइड का। ये 15 मिनट्स का चार्ट है, आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको बहुत क्लियरली दिखेगा कि ये जो एरिया है, हम एक ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन खा रहे हैं, राइट। हम लोअर हाइज बनाते हुए रिजेक्शन खा रहे हैं। तो ये जो एरिया है, सॉरी नॉट 850, आपका 44,900 का लेवल निकलता है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, मतलब ये वाला जो एरिया है इसका ब्रेकआउट अगर हो जाए ना, तब आपको एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये आपका लेवल है 44,900 का लेवल। 44,900 के ऊपर जैसे ही निकलेगा, ठीक है, 44,000 ये वाला जो लेवल है, 44,929.30 के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी निकलेगा, ये जितने भी स्विंग हाइज हैं ये आपके टारगेट हो जाएंगे। 44,930 के ऊपर 45,120, देन उसके ऊपर फर्दर जितने भी आपको यहाँ पे स्विंग हाइज दिख रहे हैं वो आपके टारगेट बनते जाएंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर तो आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा 44,930 के ऊपर। तो ये मैं लिख देती हूँ, 44,930 अबव अपसाइड मूव आप ले सकते हो, ठीक है, कॉल खरीद सकते हो, ठीक है। अब नीचे के लेवल पर हमें ब्रेक डाउन कब होगा, तो ब्रेक डाउन हमारा यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमने सपोर्ट लिया हुआ है पहले, ठीक है, ये लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर ब्रेकआउट दिया। अब हम यहाँ पे कंसोलिडेट होते होते इसी सपोर्ट के आसपास में आ रहे हैं। यहाँ से 44,500 के आसपास से अगर मार्केट यहाँ पर एक अच्छी बुलिश कैंडल बनाता है, आप यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड कर सकते हो। 44,500 शुड बी द बाय ऑन डिप लेवल। 44,500 बीओडी लेवल अगर एक बुलिश कैंडल बना के ऊपर की तरफ निकल रहा है तो, ठीक है, बुलिश कैंडल का हाई टूटेगा, आप ले सकते हो। अगर यहाँ पे 44,500 का ब्रेकडाउन हो जाता है, तब आप सिंपली यहाँ पर बिंदास पुट ले सकते हो बिना कोई टेंशन के, क्योंकि 44,500 अगर टूट जाएगा तब फिर चांसेस हैं कि यहाँ पे आपको जो फॉल है वो अप्रोक्सीमेटली 44,350 तक का तो देखने को मिल ही जाएगा। तो 44,500 बुलिश कैंडल, हाँ, इफ 44,500 ब्रेक देन वी बाय पुट, ओके। इस तरीके से हमें यहाँ पर ट्रेड लेना है। अगर 44,500 का ब्रेकडाउन आता है तो यहाँ पर हम पुट के लिए कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो लेवल है हमारा, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। एक काम करते हैं, 44,460 कर देते हैं टू बी ऑन अ सेफर साइड, क्योंकि यहाँ से निकलेगा तो फिर अच्छा एक फॉल आएगा ही आएगा। हमारे टारगेट रहेंगे 44,350 एंड देन 44,250, ठीक है, ये हमारे जो है वो टारगेट रहने वाले हैं। इस तरीके से हमें नीचे के लेवल पर ट्रेड करना है। ऊपर का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 44,930 के ऊपर यहाँ पर हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सारे आपके लेवल हो गए। अब इस बीच में क्या किया जाए, इस बीच में आप क्या कर सकते हो, ये भी मैं आपको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर जाकर बताती हूँ कि काफ़ी बड़ा एक लेवल हो जा रहा है, तो लोगों को लगेगा कि ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा, ट्रेड ही नहीं मिला तो हम क्या करेंगे। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये वाला जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपके लिए सेल ऑन राइज लेवल है। तो 44,780, 44,780 के आसपास, 44,770, 780 के आसपास अगर कोई भी एक रेड कैंडल, बेरिश कैंडल क्रिएट होती है और उसके लो पर, मतलब एक अच्छा तगड़ा, मान लो तगड़ा इस तरीके का एक बेरिश कैंडल क्रिएट हुआ, तो उस पे आप यू कैन सेल ऑन राइज, ओके। वहां पर आप क्या कर सकते हो, पुट खरीद सकते हो, क्योंकि मार्केट हो सकता है कि यहाँ से वापस से रिजेक्ट हो जाए। तो जितना एक बड़ा सा एक फॉल आया है, फिबोनाची के हिसाब से मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो कंप्लीट एक फॉल आया है, तो कहाँ तक रिट्रेसमेंट आ सकता है, अप्रोक्सीमेटली 44,750, 780 तक का रिट्रेसमेंट आ सकता है। वापस से जो है बैंक निफ्टी कैन फॉल अगेन, ओके, इस तरीके से वापस से फॉल हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो लेवल है जो मैंने लिखा है, इसको मैं 44,750 कर देती हूँ। 44,750, 780, यहाँ से अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट घूम रहा है, यहाँ पर एक बड़ी सी एक रेड कैंडल बनाया है और यहाँ से वापस से घूम रहा है, तो आप बिंदास यहाँ पर सेल ऑन राइज कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है आपको ट्रेड अपना प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा जो मैंने ये सब बनाया है, ये सब मैं डिलीट कर देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए समझने के लिए, ठीक है। ये सब मैं डिलीट कर देती हूँ। अब आप क्या कर सकते हो, इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ है नहीं यहाँ पर। आपको बस प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करना है और कुछ नहीं आपको करना है। 44,930 के ऊपर आपको कॉल लेना है बैंक निफ्टी में।
44,750 780 के आसपास में अगर आता है बैंक निफ्टी और वहां से जरा सा भी आपको दिख रहा है कि बेरिश कैंडल क्रिएट हो रही है, तो यहाँ से आप सेल ऑन राइज कर सकते हो। आपको 150 पॉइंट का फॉल जो है यहाँ से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नीचे के लेवल पर हमें पुट कब लेना है, नीचे के लेवल पर हमें पुट लेना है अगर 44, देखिए क्या होगा, मार्केट मान लीजिए फ्लैट ओपन हुआ, 44,750 तक गया और यहाँ से रिवर्स ले रहा है, तो हम यहाँ पे सेल ऑन राइज करेंगे, हमारा टारगेट 44,500 के आसपास का रहेगा। तो यहाँ पर आपको कॉशियस हो जाना है। 44,500 पे अगर ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल बन रही है तो बाय ऑन डिप कर किया जा सकता है। अगर 44,500 ब्रेक हो गया तो 44,460 के ब्रेक होने का हम वेट करेंगे। जैसे ही 44,460 ब्रेक होगा हम यहाँ पर पुट लेंगे, हमारा टारगेट 44,350 तक का रहेगा। तो इस तरीके से जो है हम अपना ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड फिनग्रैड का जो लिंक है वो मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन कॉमेंट में, वहाँ से आप जाकर रजिस्टर करके वो फ्री कोर्सेज जो मैंने बताया है वो आप कर लेना। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन कॉमेंट पे दे दिया है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।